माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना प्रेम करती है कि जब जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है तब तब लक्ष्मी ने उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी बनकर उनके साथ अवतार लिया है। पुराणों में ये दर्ज है कि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के साथ गणपति को क्यों पूजा जाता है कि उनकी पूजा उनके पति भगवान विष्णु के साथ नहीं होती। हर साल आप दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का ही विधिवत पूजा करते हैं। कभी न कभी ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के पीछे का उद्देश्य आप अवश्य जानते होंगे। हर कोई माँ लक्ष्मी को दीपावली पर पसंद करता है और माता लक्ष्मी से उनके घरों में बस जाने का कामना करता है ताकि उनका परिवार फलता फूलता रहे, उनके घर में सदैव सुख शांति बने रहे। वहीं भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा गया है, विवेक का देवता कहा गया है। उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और दो ही पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति के साथ साथ माता लक्ष्मी से भी जुड़े हुए हैं। शुभ के बिना माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता और लाभ शुभ समय में ही होता है, यानी कि शुभ लाभ के आगमन से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब इसके बाद आता है गणपति का नाम। शुभ और लाभ के आगमन से जब लक्ष्मी आती है तो उस लक्ष्मी को संभालने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई भी लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना चाहता है तो उसे बुद्धि और विवेक की बेहद जरूरी है, जो कि उसे भगवान गणेश की आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में रोकने के लिए गणपति की भी पूजा की जाती है और उनसे बुद्धि और विवेक का वर मांगा जाता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है जो दीपावली के दिन गणेश की पूजा की जाती है, और ये कारण है गणपति के लक्ष्मी जी के पुत्र होने का। जी हाँ, गणपति को लक्ष्मी का पुत्र माना गया है। मानस संतान उससे मानी जाती है जिसे इच्छा से प्राप्त की जाती है, संभोग से नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, तो वो ऐसे में लक्ष्मी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल पुराणों में दर्ज कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से ये बात कही कि कोई भी स्त्री पूर्ण तब होती है जब उनकी कोई संतान हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं थी और वो माँ पार्वती के पास मदद के लिए गयी। माँ पार्वती के सौभाग्य से दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। जब लक्ष्मी ने माता पार्वती से विनती की कि उनकी मदद करने की बात कही तो माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। माता पार्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, आज से गणेश मेरा और आपका दोनों का ही पुत्र है। हालांकि माता पार्वती ये बखूबी जानती थी कि माँ लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, इसीलिए वो गणपति का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन माँ लक्ष्मी की हालत देखकर माता पार्वती ने उनकी मदद की, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने माता पार्वती से ये वादा किया कि वो गणेश जी का हमेशा ख्याल रखेंगी। लक्ष्मी माता ने कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणेश का भी पूजा साथ होगा और इसके बाद ही मेरी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। यही वजह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उनके पुत्र गणेश का भी पूजा होता है। जी हाँ, गणपति लक्ष्मी जी का मानस पुत्र है, वो उनके एक लौते बेटे हैं, इसलिए दीपावली के दिन गणेश जी की भी उनके साथ पूजा होती है। आपको ये भी बता दें कि दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश के पूजन के दौरान आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि गणेश को सदा ही माँ लक्ष्मी की बाईं ओर ही रखी जाए। जी हाँ दोस्तों, गणपति की मूर्ति आपको लक्ष्मी माता की मूर्ति की बाईं ओर रखनी है, क्योंकि आदि काल से पत्नी को वह मातकी कहा गया है, अर्थात बायां स्थान पत्नी को दिया गया है। अतः पूजा करते समय आपको बताए गए तरीके से ही मूर्ति को स्थापित करना है, तभी पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।